हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। जी हाँ, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार और उस विचार को साकार करने के क्रम में हम उपस्थित हैं आपके सामने लेकर हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छंद। जी हाँ बच्चों, छंद के विषय में हम पढ़ चुके हैं। हमारी 2 क्लासेस या 3 क्लासेस छंद की हो चुकी हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि छंद किसे कहते हैं तथा छंद हम क्यों पढ़ रहे हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं। हम इसी को आगे बढ़ाते हुए छंदों के प्रकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के और वीडियो प्राप्त करने तो हमारे चैनल पे आपको बहुत जल्द से जल्द आपको मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखिए हम पढ़ रहे हैं छंद। छंद के अंदर हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो है अर्ध सममात्रिक छंद। क्या है बच्चों? अर्ध सममात्रिक छंद। अब देखिए ये कौन सा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद। मैंने बताया छंद को हमने 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। 3 प्रकार के छंद होते हैं। एक होते हैं वार्णिक छंद, एक होते हैं मात्रिक छंद और एक होते हैं मुक्तक छंद। जिसमें से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मात्रिक छंद में से, जो हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था अभी सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद के बाद हम पढ़ रहे हैं अर्ध सममात्रिक छंद, फिर आएंगे आपके विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद के अंतर्गत चारों चरणों में मात्राएं क्या होती हैं? समान होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके सममात्रिक छंद कहलाते हैं। दूसरा है अर्ध सममात्रिक, जैसा कि नाम से हमको समझ में आ रहा है, अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद मतलब मात्राएं तो समान होंगी, लेकिन कहां पे? आधे आधे चरणों में। मतलब जहां पे कहां पे? पहले तथा तीसरे चरण में। कौन कौन से चरणों में? देखिएगा, एक सेकेंड। पहले और तीसरे चरणों में मात्राएं बराबर रहेंगी तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं बराबर रहेंगी। उसे क्या कहेंगे हम? अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद हम पढ़ने वाले हैं वो हम देखते हैं अभी। देखिएगा, अर्ध सममात्रिक छंद की बात करें हम तो हम जो महत्वपूर्ण जो छंद है हमारे वो कौन कौन से देखने वाले हैं। सबसे पहले जो छंद देखेंगे हम वो होगा बरवे। कौन सा है बच्चों? बरवे। एक और देखेंगे, उसके बाद हम दोहा, दोहा का उल्टा होता है सोरठा। और इसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें उल्लाला। ये 4 छंद इसमें हम पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका बरवे, दूसरा है दोहा, तीसरा है सोरठा और चौथा है उल्लाला। अच्छा, बरवे छंद क्योंकि ये क्या है? आपके अर्ध सममात्रिक छंद है। तो अर्ध सममात्रिक छंद के अंदर मैंने बताया कि इसके जो सम चरण है उसमें मात्राएं समान रहेंगी और विषम चरण है उसमें मात्राएं समान रहेंगी। विषम चरण मतलब पहला और तीसरा, और सम चरण मतलब दूसरा और चौथा। तो बरवे के अंदर जो मात्राएं रहती होती हैं 12, 7। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 12, 7। मतलब 12 पे यति होती है और 7 पे यति होती है। कहां पे होती है? 12, 7 पर यति होती है। इसका मतलब ये हुआ 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। मतलब यहाँ पे 12 और यहाँ पे 7। आया समझ में? इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं दोहे की, तो दोहे में जो मात्राएं रहेंगी वो रहेंगी आपकी 13, 11। कितनी बच्चों? 13, 11। मतलब 1, 2, 3, 4 चरण है। यहाँ पे मात्राएं कितनी? 13, यहाँ पे 11। मतलब 13, 11 पर यति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यति पाई जाती है। तीसरा जो चरण होगा वो होगा 11, 13। कौन सा है बच्चों? सोरठा। जो दोहे का उल्टा होता है उसे सोरठा कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, बताइए कि दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? तो बच्चों सोरठा है। तो इसमें कितनी होती है? 11, 13। तो देखिए यहाँ पे 4 चरण, तो यहाँ पे कितनी होंगी? 11 और यहाँ पे होंगी 13। क्लियर है? और चौथा जो छंद पढ़ेंगे हम अर्ध सममात्रिक में वो होगा उल्लाला। उल्लाला में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 13, 15, 13 या 13, 13। 2 प्रकार से आता है। या तो उसमें मात्राएं होंगी 15, 13 पर यति, या तो फिर 13, 13 पर यति होती है। तो देखिएगा, मतलब यहाँ पे ये 4 चरण है। यहाँ पे या तो 15 होंगी या तो 13 होंगी, और यहाँ पे तो 13 होना ही है। मतलब या तो 15, 13 पर यति होगी या फिर 13, 13 पर यति होती है। ये प्रश्न आपके अभी जो एग्जाम हुआ था, आखिरी एग्जाम आपका MPSI के अंदर काफी सारे पूछे गए थे यहाँ से। तो देखिएगा, अब कंफ्यूजन क्या होता है? सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो समझिएगा। देखिए, इसको पहचानने में कोई मुश्किलात नहीं होती। मतलब 12, 7 पे यति हो रही है और इसकी जो कुल संख्या होती है 12 और 7, तो ये होते हैं कितने? 19। मतलब हम बात करें कि 2 चरण होते हैं, 12, 7 के 12 और 7 पे यति होती है।
तो टोटल एक पंक्ति में 19 मात्राएं हो जाती हैं, तो इसको पहचानना आसान हो जाता है। दूसरी मैं बात करता हूँ दोहा की। दोहा में देखिए 13 और 11, यदि 13-11 को हम टोटल करते हैं तो ये टोटल मात्राएं होती है कितनी, 24। अब देखिए 24 मात्राएं हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, कहाँ पर, सममात्रिक छंद में। जो एक छंद था वो था, क्या नाम था उसका, रोला। कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों, रोला छंद था, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन वो सममात्रिक छंद था क्योंकि उसकी 24 मात्राएं गिनी जाती हैं, लेकिन इन 24 मात्राओं में भी बीच में यति होती है। कहाँ होती है, बीच में यति होती है। और रोला में जो यति होती है वो होती है कितनों पे, 11-13 पर। कितने पे होती है बच्चों, 11-13 पर। लेकिन इसमें हो रही है 13-11 पर। इसमें कितने पे हो रही है, 13-11 पर। तो ये पहचान सकते हैं हम, दोहा को हम पहचान सकते हैं कि 13-11 पर यति होती है। भले इसके एक पंक्ति में, पूरी पंक्ति में 24 मात्राएं होंगी, लेकिन जो चरण होंगे उसके कितने, 13-11 पर यति होगी। हाँ, समस्या खड़ी होती है कहाँ पे, सोरठा में। अब देखिएगा सोरठा में कितने पे, 11-13 पर यति हो रही है। कितने पे हो रही है बच्चों, 11-13 पर। टोटल मात्राएं कितनी हैं, 24 हैं। अब देखिए रोला और सोरठा, मैं यहाँ पे सोरठा लिखता हूँ, रोला और सोरठा, इसमें भी 11-13 पर यति। अगर टोटल मात्राओं की बात करेंगे तो इसमें भी 24-24। तो हम पहचानेंगे कैसे कि रोला छंद कौन सा है और सोरठा छंद कौन सा है, क्योंकि हम इतने विद्वान तो है नहीं कि हम उसको पढ़ के समझ लें या सारे के सारे छंद हम याद कर लें। तो हमको कहीं ना कहीं उसको पता करना पड़ेगा, ऐसा नियम ऐसा काम करेगा इसमें, जिससे हम इसको पहचान लेंगे। देखिएगा क्या होता है, एक सिंपल सा अंतर है इन दोनों के बीच में, जिससे आप ये दोनों का अंतर पहचान सकते हैं। देखिए रोला के अंदर तो 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मान लीजिए कितनी होती है, 24-24 मात्राएं। लेकिन ये एक पंक्ति में 24 मात्राएं, एक पंक्ति में 24 मात्राएं। इसमें भी क्या होता है, 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, 11-13। इधर भी 11-13 होते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा अंतर यह है कि सोरठा में विषम चरणों तथा सम चरणों दोनों में तुक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, तुक पाया जाता है। अभी हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तुक क्या होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मात्राएं तो 11-13 गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तुकबंदी नहीं होती है। 11 पे और 13 पे तुकबंदी नहीं होती, लेकिन हाँ यहाँ पे 11 और 13 दोनों पे क्या पाया जाता है, तुक पाया जाता है। तो ये था एक सामान्य सा अंतर था, जिसके कारण हम रोला और सोरठा को समझ सकते हैं। हम बात करते हैं उल्लाला की। अब उल्लाला में भी देखिएगा आप कितनी है, 15-13, या तो 15-13 होंगी या फिर 13-13 होंगी। अब देखिएगा 15-13 कर लो तो कितनी टोटल मात्राएं हो रही हैं, 15 और 13 28। यदि 13-13 करते हैं तो कितनी हो रही हैं, 26। अब एक और प्रश्न उठता है, क्योंकि 28 मात्राओं वाला, मतलब एक पंक्ति में 28 मात्राएं, एक पंक्ति में 26 मात्राएं वाले सममात्रिक छंद में भी कुछ छंद हैं। जैसे कि मैं बात करूं यदि गीतिका की, तो गीतिका में भी 26 मात्राएं होती हैं और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। लेकिन मैं बात करता हूं यदि गीतिका की, तो गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। 26 मात्रा में 14-12 पर यति होती है। कितनों पे होती है, 14-12 पे यति होती है। और मैं बात करूं यदि हरि गीतिका की, हरि गीतिका की, तो यहाँ पे 16-12 पर यति होती है। तो बहुत ही क्लियर है कि हमको गीतिका छंद को पहचानना है, तो उसमें 14-12 पे यति होगी, तो कितनी मात्राएं, 26। और यदि हरि गीतिका को पहचानना है तो 16-12 पे यति होगी, कुल मात्राएं 28। इसमें भी 28 और 26 हो सकती हैं, लेकिन इनकी मात्राओं की जो यति होती है वो 15-13 पे तथा 13-13 पे होती है। तो ये विशेष अंतर है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पहचानने में आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट का या इसका पीडीएफ फॉर्म हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए हम एक एक करके हम छंद पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूं बरवे की। किसकी, बरवे की। वैसे पहचान तो आपको पता ही है, इसमें 12-7 मात्राएं होती हैं। फिर हम देख लेते हैं बरवे, यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, बताइए इनमें से कौन सा एक अर्धसममात्रिक छंद है। 4 ऑप्शन देंगे आपको कौन से सममात्रिक के, और एक ऑप्शन लिखेंगे बरवे। तो पहचान लेंगे अपन अर्धसममात्रिक छंद। एक और है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें पहले व तीसरे चरण में 12-12 तथा दूसरे व चौथे चरण में 7-7। 12-7 वैसे मैंने बताया आपको कितनी, 12-12 पहले व तीसरे चरण में, मतलब विषम चरणों में पहले व तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो बहुत आसान है इसको पहचानना। अब देख लेते हैं अपन इसको, इसके उदाहरण देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा
मैं बात करूं, ये उदाहरण दिया है, तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान। देखिए मात्राएं गिनना आता है आपको, ये होगी लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 ये हो गई आपकी 12 और ये हो गई 7। यहाँ देख लेते हैं गुरु लघु, ये भी लघु, गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पे लघु या गुरु किस प्रकार से किया हुआ है, तो मैंने इसके नियमों का एक अलग वीडियो है, हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको मात्राओं गिनने के नियम आपको मिल जाएगा वीडियो, आप उस पर देख लीजिए, आपको सारी मात्राएं गिनना बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 और 7, तो यहाँ पे कितनी हो गई, ये 12 और ये 7। तो क्लियर है कौन सा छंद होगा, ये बरवे छंद होगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला है वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, सदर सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। अब देखिएगा इसमें भी अपन मात्राएं गिन लेते हैं। गुरु लघु, अब देखिए गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 12 7। नीचे देख लेते हैं लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 12 और 7। बहुत ही आसान है मात्राएं गिनना, आप भी गिन के देख लीजिएगा। ये किसके उदाहरण है, आपके बरवे छंद के उदाहरण है, बरवे छंद के उदाहरण। आगे देखते हैं, अगला छंद है दोहा। कौन सा है बच्चों, दोहा। इस दोहा छंद से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, देख लेते हैं दोहा। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये कौन सा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये 2 पंक्ति का छंद होता है। कितनी पंक्तियां होती है इसमें, 2 पंक्तियां होती हैं, चरण 4 होते हैं। मैंने बोला पंक्ति जो पूरी एक लाइन है उसको अपन पंक्ति कहते हैं, लेकिन चरण एक पंक्ति में दो चरण भी हो सकते हैं, एक पंक्ति में एक चरण भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले व तीसरे चरण में कितनी 13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, अभी करा था हमने। कितनी पहले व तीसरे चरण में 13, दूसरे व चौथे चरण में 11, मतलब विषम चरणों में 13 है और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में यदि लघु मात्रा हो तो ये अच्छा माना जाता है। यदि इसके अंत में लघु मात्रा हो तो ये अच्छा माना जाता है, मैंने बता दिया है। लेकिन इसको पहचानने का जो तरीका है वो कैसा है, इसमें कितने पे 13-11 पर यति होती है, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, हनुमान चालीसा से लिया गया है। हनुमान चालीसा में जब हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है तो वो दोहे से होती है। हनुमान चालीसा की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों, दोहे से होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। तो ये थे हनुमान चालीसा के, ये 2 पंक्तियों के 2 दोहे हैं। शुरुआत होती है तब भी दोहे, हनुमान चालीसा की जब शुरुआत होती है तो दोहे से होती है, तथा अंत होता है तो भी दोहे से होता है। और बीच में जो भी पूरी हनुमान चालीसा है वो चौपाई में लिखी गई है। काय में लिखी गई बच्चों, चौपाई में लिखी गई। तो ये आप इतना समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा के जो ऊपर वाले जो पंक्तियां हैं, शुरू में जब हनुमान चालीसा शुरुआत होती है वो दोहे से होती है और अंत दोहे से होता है, लेकिन जो बीच में होती है वो चौपाइयाँ होती हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ताकि आपको कभी हनुमान चालीसा दिख जाए तो आप बिना गिने भी इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन आप गिन लीजिए तो अच्छा रहेगा। देखते हैं अपन, गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु और लघु।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी हुई 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। एक लघु 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 13 11 क्या बच्चों 13 और 11। तो 13 11 पर यति हो रही है, इसीलिए ये कौन सा छंद होगा आपका दोहा होगा। वो वैसे भी आपको याद होना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। बोलिए बजरंग बली की जय। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक और है, बहुत अच्छा उदाहरण है। वैसे आपको अगर पता हो कि रहीम के दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं, रहीम जी की ने सबसे ज़्यादा क्या लिखे हैं दोहे लिखे हैं। तो रहीम के दोहे कहीं भी आपको रहीम का नाम दिखाई दे जाए तो समझ लेना वो क्या लिखा है, इन्होंने दोहा लिखा है। जैसे कि लिखा हुआ है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। देख लेते हैं, इसको गिन लेते हैं अपन। लघु 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 गुरु गुरु लघु लघु और गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु। आप चाहें तो इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होना चाहिए थे। देख लेते हैं। रहीमन पानी राखी होता है, रखी नहीं होता है, ये गलत लिखा है। यहाँ पे राखी होगा और राखी होगा तो ये हो जाएगा गुरु। तो 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कितने हो गए 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये कितने हो गए 11। तो रहीमन पानी राखिए, रखिए नहीं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो 13 11 पर यति हो रही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो रहा है कि ये कौन सा छंद है बच्चों, दोहा छंद है। कौन सा छंद है, दोहा छंद है। आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो ये भी दोहा है। आप इसकी मात्राएं आप स्वयं गिनिएगा, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप इसकी मात्राएं गिनिएगा और यदि बताइएगा आपकी सही आती हैं तो भी बताइएगा, गलत आती हैं तो भी बताइएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण है, ये मैंने आपके लिए उदाहरण दिए, एग्जाम में आए हुए। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर मन का कर का मन का डार दे मन का फेर। और ये पंक्तियां बहुत सिद्ध होती हैं आज के इस कलयुग में कि माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। मतलब जो कर का जो मन का है, हाथ में जो मन का जो मोतियों की माला है उसको आप डार दीजिए, क्योंकि मन का माला फेरत मतलब माला फेरने से कुछ नहीं होता, माला फेरते फेरते तो जुग चला गया है। लेकिन अगर आपके अंदर जो माला है, जो आपके अंदर का जो पाप है उसको निकालना है तो आप मन कर का हाथ का मन का को डार देना है, छोड़ देना है और मन के अंदर का मन के को फेरना है, मोतियों को फेरना है। तो ये क्लियर है, इसको भी आप गिन लीजिएगा कितनी मात्राएं हैं इसमें। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो छंद है वो है सोरठा। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, सोरठा। सोरठा में देखिएगा, ये भी हम समझ चुके हैं, ये भी क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ये दोहे का उल्टा होता है। प्रश्न पूछा गया है, ये क्या होता है बच्चों, दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी, 11-13। मतलब क्या होता है, 11-13 पर यति होती है। उदाहरण देख लेते हैं अपन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर ने करहूं कृपा मर्दन मयन। देख लेते हैं अपन इसकी मात्राएं गिन के। देखिए, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। मतलब
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 13। क्लियर है? देख लो यहाँ पे 2 3 गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 लघु। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसीलिए 14 हो गई क्योंकि ये करहूँ छोटा होता है, यहाँ पे छोटा हूँ की मात्रा आएगी और ये हो जाएंगे आपकी 13। ये छोटा होता है करहूँ ऐसा जाएगा, तो इसलिए इसकी मात्रा क्या आएगी? 1 आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो 11 13 पर यति, इसका मतलब ये हुआ। ये कौन सा छंद है? दोहे का उल्टा सोरठा। कौन सा है? सोरठा। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस से लिया गया है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का। अब देखिएगा गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु लघु। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हो गए 13। तो ये 13 हो गई, ये 11 हो गई। अब देखिएगा 1 2 3 4 लघु 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 गुरु लघु 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 लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 होना चाहिए इसमें। अविगति अकत अतक अपार, ये तो 13 है। नेति नेति, ये बड़ी की मात्रा हुआ। नेति 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 नित निगम कह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी 13 है, तो ये नेति नेति गलत लिखा हुआ है। नेति नेति ऐसा लिखाएगा, नेति नेति। ठीक है बच्चों, तो कुछ गलतियाँ प्रिंटिंग में हो चुकी हैं, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है। लेकिन हाँ, आपको मात्राएं यदि गिननी आती हैं, आपके एग्जाम में बिल्कुल सही आएगा, आप अगर बिल्कुल सही लगा पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी रामचरितमानस से लिया गया है। हाँ, दोहा और सोरठा और रोला में अंतर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सोरठा के पहले व तीसरे चरण के अंत में तुक होता है। याद रखिएगा क्या होता है बच्चों? तुक होता है। जिसे अब हमने देखा था, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये उदाहरण, जैसे राम स्वरूप तुम्हार अविगत अकत अपार, यहाँ भी तुकबंदी हो रही है। अब देखिए इसके पहले वाला उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण देखिए, कुंद इंदु समदेह, यहाँ और जाही दीन पर नेह, मतलब ये पहले और तीसरे चरण में भी तुकबंदी होती है और दूसरे और चौथे में भी तुकबंदी होती है। इसीलिए इसका सबसे बड़ा अंतर यही है, किसका? सोरठा और रोला का। सोरठा और रोला का अंतर क्या है सबसे बड़ा? कि सोरठा के पहले व तीसरे चरण के अंत में तुक होता है, जैसे कि देह और नेह अभी पढ़ के आए अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्लाला, और ये अर्ध सम्मात्रिक छंद का आखिरी छंद है। ठीक है, देखिएगा ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें पहले व तीसरे चरण में 15-13 मात्राएं या 15-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। मतलब इसका ये हुआ कि पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में, ये कौन सा है? ये पहला, ये तीसरा, ये दूसरा और ये चौथा चरण। पहले तीसरे चरण में या तो कितनी होंगी? 15 या तो कितनी होंगी? 13, और दूसरे चरण में तो 13 ही रहनी है। ये इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से हमको और चीज़ें क्लियर होंगी। उदाहरण देखिएगा,
देखिए रे लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु और लघु। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी है ये 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी है 13। तो 13 और 13 13 13 प्रयति, इसका मतलब कौन सा छंद है, उल्लाला छंद है। ये देखिए गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु लघु लघु। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 तो 13 13 मात्राएं, इसीलिए ये छंद कौन सा हो गया आपका, उल्लाला छंद हो गया। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं, ये एक और उदाहरण है। प्रेम नेम हित चतुरई जे ना विचारत ने कुमन सपने हूँ ना विलंबिये छीन तिग ढिग आनंद धन। तो इसकी मात्राएं आपको गिनना है कि 13 13 हो रही हैं या 15 13 हो रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक और एक करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी उस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य है सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसकी मात्रा में गिन के बता देता हूँ आपको, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने बोला था 15 भी मात्राएं हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 हो सकती हैं। ये देखिएगा गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु और गुरु। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक मात्रा कहीं पे गड़बड़ कर रही है। सर्वेश ऐसा लिखा जाता है, गलत लिखा है ये। देखिए सर्वेश ऐसा लिखा जाएगा तो ये आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण भी क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। अब देखिए, अब गिनिएगा लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये सारी की सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। उल्लाला और गीतिका में अंतर अभी मैं बता चुका हूं आपको। गीतिका में 14 12 मात्राओं पर यति होती है कि गीतिका में कितनी मात्रा, 26 मात्राएं। इसमें भी 13 13 26 मात्राएं होती हैं। और हरि गीतिका में होती हैं 28 मात्राएं, उसमें 16 12 पर यति होती है, लेकिन इसमें कितने 15 13 पर यति होती है। तो ये बेसिक सा अंतर था। उल्लाला में 13 13 या 15 13 पर यति होती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा वीडियो था, ये अर्ध सममात्रिक छंद का वीडियो था। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं आपके सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, जो हम अगली क्लास में हम विषम मात्रिक छंद पे चर्चा करने वाले हैं। इस प्रकार से आपका जो सबसे ज़्यादा आने वाले प्रश्न हैं वो इसी छंद के इसी पोर्शन से आते हैं जो आप तक पहुंच चुके हैं। तो आपको इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो और मिलते रहें और हमारे चैनल को आप इसी तरह फॉलो करते रहिए। बहुत जल्दी हम आपको एप्लीकेशन के माध्यम से भी शिक्षा देने वाले हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से हम पूरा कोर्स आपके सामने लेके आने वाले हैं। आपके जो भी एग्जाम आएगा उस सारे के सारे कोर्स उसमें रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और देखते रहें ज्ञान दर्शन। नमस्कार, जय माता दी।